श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन का मास जो है वो श्रवण मास प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र माह जो होता है, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण शिव की भक्ति में आप देखेंगे हर एक व्यक्ति डूबा हुआ है। शिव भक्ति में शिवमय पूरा वातावरण आपको देखने को मिलता है और शिव को प्रसन्न करने का यह सबसे खास, सबसे विशेष जो है वो महीना माना जाता है। यानी कि सावन का महीना सबसे खास है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए आइए, मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कुछ ऐसे उपायों की जिसके द्वारा आप भगवान शिव को, महादेव को, भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। और महादेव तो महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं कि एक लोटा जल और हर समस्या का हल। तो महादेव के ऊपर समर्पित करना है आपको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल। अपने घर से लेकर के जाइएगा एक तांबे के पात्र में जल और महादेव को समर्पित कीजिएगा। फिर देखिएगा कि क्या कुछ चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, भगवान शिव के ऊपर क्या कुछ समर्पित नहीं किया जाता है ये भी आप सबको पता है, और क्या कुछ समर्पित करना चाहिए ये भी आपको पता है। इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाली हूँ, कुछ जानकारी आप सबको देने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। श्रावण मास का पहला सोमवार है और आज के दिन से आखिरी दिन तक कृपया करके इन बातों का ध्यान रखें और आप बिल्कुल भी ऐसी कोई गलती ना करें जिसका आपको दुष्परिणाम मिले। लेकिन सभी बहुत सच्चे मन से भोलेनाथ की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं। आप दूध, जल, घी, मूंग, चावल, हल्दी, चंदन, सब कुछ जो जो आपको समझ पड़ता है या गुरुदेव अपनी कथाओं में बताते हैं, उन उपायों को करते ज़रूर हैं। लेकिन अक्सर ये कहते देखा गया है कि भाई हमें इनका लाभ जो है वो नहीं मिल पाता है या पूरी तरीके से फल जो है वो नहीं मिलता है। तो ये बातें आपको ज़रूर से ध्यान रखनी चाहिए कि हम ऐसी क्या गलतियां ना करें कि हम जो उपाय कर रहे हैं उसका हमें परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है। सबसे पहली गलती दोस्तों मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम सभी जाते हैं शिवालय में और देखते हैं कि हमसे पहले कोई और व्यक्ति आया जिसने पूजा की है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र होती है ना, उसको उठा करके साइड में रख देते हैं और जो आप खुद घर से लेकर के जाते हैं, आपने पूजन पाठ किया और वो साफ बेलपत्र जो आप अपने घर से लेकर के गए हैं आपने वो समर्पित कर दी। लेकिन आपने गलती क्या की, आपने गलती ये की कि जो बेलपत्र जो कि महादेव को सबसे प्रिय है, वह बेलपत्र जो किसी व्यक्ति ने पहले से समर्पित की थी, आपने उसको उठा करके साइड में पटक दिया, आपने उसको कूड़ा समझ के साइड कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वैसे भी पूज्य गुरुदेव ने यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कई सारी कथाओं में यह बताया है कि बेलपत्र एक ऐसा पत्र है जो शिव को समर्पित होता है, जो शिव को प्रिय है। लेकिन इस बेलपत्र को आप 21 दिन तक चढ़ा सकते हैं। ये बासा नहीं माना जाता है। 21 दिन तक यानी 21 डेज तक एक बेलपत्र को बार बार धुल करके, साफ कर करके आप उसको चढ़ा सकते हैं। तो पहला तो निवेदन मैं आपसे ये करूंगी कि भाई हर कोई व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ से अलग अलग पत्तियां ना तोड़े। आप इतनी पत्तियां तोड़ेंगे तो बेलपत्र का पेड़ ही एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि शिवालय में जो बेलपत्र आपको अर्पित की हुई मिल रही हैं, जो शिवलिंग पर समर्पित हैं, उन्हीं का प्रयोग आप धुल करके दोबारा करें, क्योंकि एक बेलपत्र को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है ना। और दूसरी जो है, इसमें गलती आपको ये नहीं करनी कि आपको उसको कूड़ा समझ करके ऐसे साइड में नहीं पटक देना है। व्यक्ति ज़्यादातर यही करते हैं, है ना। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों का ऐसा मत रहता है कि भाई हम पूजन करने बैठे हैं, हमारा पूरा पूजन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप पूजन कीजिए। अब आज के समय में एक तो लोगों के पास समय की भाई थोड़ी सी कमी कह सकते हैं, क्योंकि जीवन में व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। प्रदीप मिश्रा जी के वचनों को सुनकर के लोग मंदिर आने लगे, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा है कि ईश्वर की तरफ लोग वापस से आ रहे हैं।
तो जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के जल्दी जल्दी कहते हैं ना कि भाई मैं भी पूजा कर लूँ, मैं भी एक लोटा जल चढ़ा लूँ, तो ये भी अनुचित माना गया है कि आप पूजन कर रहे हैं और किसी और व्यक्ति ने आकर के उसमें एक लोटा जल जल्दी से शिव के ऊपर समर्पित कर दिया, तो आप उसमें व्यवधान ना बने, आप उस व्यक्ति को रोकें ना, क्योंकि शिव तो सबके हैं। आप अपना पूजन करते जाइए, जो व्यक्ति आया है वो अपना पूजन करते जाएगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कहा जाता है कि महादेव के जो शिवलिंग है यानी कि जो जलाधारी है उसके ऊपर कभी कुछ रखा नहीं जाता, कोई फल वगैरह जो उसके समर्पित करते हैं वहाँ नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारी जलाधारी के ऊपर ही या शिवलिंग के ऊपर ही पैसे हैं, फ्रूट है, फल है जो आप भोग के रूप में समर्पित करते हैं वहीं रख के चले आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है कि जो आप जलाधारी के ऊपर रख के आ जाते हैं ना, इसका भार बढ़ता है आपके जीवन के ऊपर। आपको कुछ भी भगवान शिव को समर्पित करना है तो आप दोनों हाथों में लेकर के उसे भगवान शिव को स्पर्श कराइए, है ना। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो उसको भोग स्वरूप ग्रहण करें और उसके बाद आपको उसे किसी दोने में किसी पत्ते पर रख करके नीचे रख देना चाहिए। जलाधारी के ऊपर कुछ भी नहीं रखना चाहिए दोस्तों। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने कर देते हैं, और हम जो उपाय जो हम प्रार्थना ईश्वर से करते हैं वह पूर्णतः लाभान्वित नहीं होती, उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो की जानकारी आप सबको पसंद आएगी और आप इस श्रावण मास में इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचेंगे दोस्तों। ईश्वर है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जो आप दोगे वो उनको पसंद है। दिल से जो भी आप भगवान को समर्पित करते हैं वो उन्हें सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इस श्रावण मास कोई भी ऐसी गलती करने से बचेगा, और बस कुछ ना हो आपके पास में तो एक लोटा जल जाकर शिव को समर्पित कीजिए। कहते हैं कि एक लोटा जल हर समस्या का हल। आपके जीवन की हर समस्या महादेव ऐसे चुटकियों में दूर कर देंगे और आपका जीवन खुशहाली से हरियाली से भर जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।